गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि यदि आपने एमए इन इकोनॉमिक्स कर लिया या फिर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर अवेलेबल होगा, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कंसल्टेंसी दे सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करके ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप कमा सकते हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलिए बच्चों अब चलते हैं स्क्रीन पे। जिस तरीके से आप लोग यहां देख रहे हैं बच्चों, कैरियर ऑप्शन आफ्टर एमए इन इकोनॉमिक्स, आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर को ट्रेन कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। इन सब का मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा कि हर फील्ड में जाने के लिए, यानी एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए, इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको किन किन स्किल की ज़रूरत है सो दैट कि इसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए प्लीज। सबसे पहला ऑप्शन है आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन है आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सबसे पहला। लेकिन एजुकेशन में भी अलग अलग लेवल है। आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट या जेआरएफ या फिर सेट क्वालिफाई करना होगा। यानी यदि आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जा रहे हैं, सो फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, याद देखिए प्लीज, फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, फॉर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको नेट, सेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यानी आपको क्वालिफाई करना है क्या बच्चों, या तो आपको नेट क्वालिफाई करना है या फिर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है या फिर सेट क्वालिफाई करना है। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफाई कर लेंगे तो आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें से अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर नेट, जेआरएफ और सेट की तैयारी हम कैसे करें। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप हैं अभी, उस पर आप सर्च करिएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेट एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेआरएफ एग्जाम, इस तरीके से बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप जा करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो टीचिंग ऑप्शन है वो है स्कूल्स में, है ना बच्चों। स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं स्कूल लेवल पे एज ए पीजीटी टीचर, पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई जगह, कई स्टेट में डायरेक्ट एग्जाम है बच्चों, कई स्टेट में डायरेक्ट एग्जाम है, लेकिन कई स्टेट में आपको पहले नेट क्वालिफाई करना है या सेट क्वालिफाई करना है, तब जा करके आपको पीजीटी एग्जाम में आपको बैठने देना है। लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है ये, मतलब लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा जॉब है। सरकार भर के पैसे देती है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, इसके लिए आप एक बार तो आपको मान लेते हैं नौकरी मिल गई, उसके बाद जब नौकरी मिल गई तब देखिए आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ध्यान सुनिए, एक बार आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नौकरी मिल गई, उसके बाद तो असली लड़ाई शुरू होती है। अच्छा कैरियर, एक अच्छा टीचर बनने की लड़ाई तब शुरू होती है। और जब तक आप
आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा इकोनॉमिक्स में, जब तक ग्राफिकल नॉलेज नहीं होगा इकोनॉमिक्स में, जब तक मैथमेटिकल नॉलेज नहीं होगा इकोनॉमिक्स में, आप इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट आने चाहिए, आपको ग्राफिकल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी किसी भी थ्योरी को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में किस तरीके से करें ये आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना मैथमेटिक्स के आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं और ना ही आप अच्छी तरीके से और अच्छा एक टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन था आपके पास टीचिंग फील्ड में। दूसरा ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है बच्चों, आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं बच्चों, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। और इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है, इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि मार्केट का करंट ट्रेंड को स्टडी करे एंड फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करे। यानी मान लेते हैं कोई भी सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आती है, यानी आपने देखा जब बीजेपी गवर्नमेंट जब सरकार में आई तो उन्होंने बहुत सारे ITIs खोल दिए। अब ITIs खोल करके अब यदि आपको ये पता होता या कोई इकोनॉमिस्ट आपको बताया कि बहुत सारे ITIs इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं, तो उसमें जो बिजनेसमैन हैं सारे ITIs के आपके पास वो ले लिया, लाइसेंस ले लिया और ITIs खोल दिए, और 10 साल में उन्होंने इतना कमाया कि जिंदगी भर में नहीं कमा सकते हैं। उसमें क्या था कि उनको सरकार एडमिशन करके दे रही है, सब कुछ सरकार करके दे रही है, सरकार पैसे भी दे रही है, मौज है, सिर्फ उनको एक स्पेस और टीचर का जरूरत था वहां पे। तो जब सरकार किसी तरह का कोई पॉलिसी लेके आती है या फिर सोसाइटी में किसी तरह का बदलाव होता है, तो वो आपको वहां पे समझना है एंड बताना है कि आज के बदलाव से फ्यूचर में क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या आपके पास, फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। तब जाकर के आप क्या बन सकते हैं बच्चों, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। और इसमें भी बहुत पैसा है बच्चों, बहुत पैसा है। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इकोनॉमिस्ट आपको आना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स एंड थ्योरी दोनों पे आपको अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए, तभी आप अच्छा इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। आई रिपीट अगेन, इकोनॉमिस्ट का काम होता है करंट ट्रेंड को पढ़ना और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, सो दैट कि हमारे पास फ्यूचर में आने वाला फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या बिजनेस ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, और इसको प्रिडिक्ट करके अपने क्लाइंट को बताना, सो दैट कि उस लेवल पे वो बिजनेस स्टार्ट करता है। और चूंकि आप सलाह दे रहे हैं तो आपकी सलाह सही होनी चाहिए, एक ऑथेंटिक होनी चाहिए, एक कंक्रीट रिजल्ट देना चाहिए। इसीलिए आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नॉलेज होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। और इकोनॉमिस्ट के अलावा, इकोनॉमिस्ट बनकर भी आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं बच्चों, लार्ज कंसल्टेंसी फॉर्म में काम कर सकते हैं, एंड इसमें जिस तरीके से मतलब एवरेज सैलरी बहुत बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। मतलब मुझे लगता है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है इसमें 15 से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है स्टार्टिंग सैलरी इकोनॉमिस्ट यदि आप बनते हैं तो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट के अलावा आप यहाँ पे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। अब चूंकि इकोनॉमिस्ट जो है वो उनको समझ में आ जाता है कि किस चीज़ का डिमांड कम होने वाला है, किस चीज़ का डिमांड बढ़ने वाला है, हमारी सप्लाई कहाँ से आने वाली है, इस तरह की चीज़ें आप इकोनॉमिस्ट अपने डेटा एनालिसिस से जान जाता है, और इसको लेकर के उसके जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको वो ट्रेन करता है कि भैया देखिए इस फील्ड में आप बिजनेस करेंगे तो अच्छा करेंगे, इस फील्ड में यदि आप घुसते हैं तो आपका हाथ जल सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो वो
जो इकोनॉमिस्ट पढ़ के आए हैं, जो एमए इकोनॉमिक्स करके आए हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है और वो अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ये सलाह देते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। और यहाँ पर भी वो ह्यूज अमाउंट चार्ज करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एनालिसिस बच्चों। फिर से वही बात मैं आप बताऊंगा कि आप इंडिपेंडेंटली डेटा एनालिसिस करके कंपनियों को बेच सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो उसके पास उतने नॉलेज नहीं है, उतना उस लेवल पे इस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर इंडिया के मार्केट का उसको नॉलेज नहीं है, तो वो किसी न किसी कंसल्टेंसी फर्म से कांटेक्ट करेगी या किसी फ्रीलांसर से कांटेक्ट करेगी। आप मुझे सर्वे करके बताइए कि हम ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इसका क्या फ्यूचर होगा। तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन में आपके पास प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज हैं और उस बेसिस पे आप एनालिसिस करके अपने क्लाइंट को सॉल्व कर सकते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हैं। बहुत सारे, जैसे कि बैंक में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में आप बन करके बहुत सारा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक एंड शेयर बनता है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।